कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.6 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, ज्ञात कीजिए। पहला खंड है 0.2 गुणा 6। इनकी जब गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 1.2। दूसरा खंड 8 गुणा 4.6। इनकी जब गुणा की तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 36.8। तीसरा खंड 2.71 गुणा 5। गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ 13.55। चौथा खंड 20.1 गुणा 4। जब इनको गुणा किया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 80.4। पांचवा खंड 0.05 गुणा 7। इनका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 0.35। छठा खंड 211.02 गुणा 4। गुणा करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त हुआ 844.08। सातवां प्रश्न 2 गुणा 0.86। गुणा करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 1.72। दूसरा प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र लिखा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है आयत का क्षेत्रफल बराबर 5.7 गुणा 3। और जब इनको सरल किया, गुणा की, तो हमें प्राप्त हुआ 17.1। ये वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तीसरा सवाल, ज्ञात कीजिए। पहला खंड 1.3 गुणा 10। 10 से गुणा करने पर 0.1 अंक दाईं तरफ हट जाता है और हमें प्राप्त हुआ 13.0। दूसरा खंड 36.8 गुणा 10। गुणा करने पर इसमें भी 0.1 अंक दाईं तरफ हटा और हमें प्राप्त हो गया 368.0। तीसरा खंड 153.7 गुणा 10। और जब 10 से गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 1537.0। चौथा खंड है 168.07 गुणा 10। 10 से गुणा करने के बाद 0.1 अंक दाईं तरफ हट गया और हमें प्राप्त हुआ 1680.7। पांचवा खंड 31.1 गुणा 100। 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक दाईं तरफ हट गया और हमें प्राप्त हुआ 3110.0। छठा प्रश्न 156.1 गुणा 100। 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक दाईं तरफ हट गया और हमें प्राप्त हुआ 15,610.0। सातवां खंड 3.62 गुणा 100। 100 से गुणा करने के बाद 0.2 अंक दाईं तरफ हटा और हमें प्राप्त हो गया 362.00। आठवां प्रश्न 43.07 गुणा 100। 100 से गुणा करने पर हमें 0.2 अंक दाईं तरफ हट गया और हमें प्राप्त हुआ 4307.00। नवा खंड 0.5 गुणा 10। 10 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 5.0। दसवां खंड 0.08 गुणा 10। 10 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ 0.8। 11वां खंड 0.9 गुणा 100। 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक दाईं तरफ हट गया और हमें प्राप्त हुआ 90.0। 12वां खंड 0.03 गुणा 1000। 1000 से गुणा करने पर 0.3 अंक दाईं तरफ हटा और हमें प्राप्त हुआ 30.00। चौथा प्रश्न, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। हमने नोट कर लिया 1 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा चली गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा चली गई दूरी बराबर 10 से गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा
55.3 गुणा 10 किलोमीटर, और गुणा करने के बाद हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 553.0 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न, ज्ञात कीजिए। पहला खंड है 2.5 गुणा 0.3। इसके लिए पहले हमने 2.5 उतारा, इसको गुणा की 0.3 से। गुणा करने के बाद हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 0.75। दूसरा खंड 0.1 गुणा 51.7। इनमें से बड़ी संख्या को हमने ऊपर लिख लिया 51.7 को, और इसको 0.01 से गुणा कर दिया। जब इसे गुणा की तो गुणनफल प्राप्त हुआ 517। अब देखिए, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, कुल मिलाकर 2 अंक हो गए। तो यहाँ 0.2 अंकों से पहले लग जाएगा, यानी हमें प्राप्त होगा उत्तर 5.17। तीसरा प्रश्न 0.2 गुणा 316.8। ज्यादा अंकों वाली संख्या 316.8 को हमने ऊपर लिख लिया, इसके नीचे 0.2 लिखा और गुणा कर दी। तो गुणा में हमको प्राप्त हुआ 6336। अब यहाँ दशमलव ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, तो कुल मिला के 2 अंक हुए। तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 63.36। चौथा खंड 1.3 गुणा 3.1। पहले हमने 1.3 को उतारा, उसके नीचे हमने 3.1 लिखा और गुणा का निशान लगा दिया। 3.1 के 1 से जब गुणा किया ऊपर वाली संख्या को तो हमें प्राप्त हुआ 13, और जब 3 से गुणा किया 1.3 के लिए तो हमें प्राप्त हुआ 39। यहाँ 3 से जब गुणा लिखी जाएगी तो इकाई के अंक को रिक्त छोड़ दिया जाएगा और दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। ये गुणा बिना दशमलव को ध्यान रखे की जाती है। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 403। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है और 3.1 में दशमलव के बाद एक अंक है, कुल मिला के 2 अंक हो गए। तो इकाई की तरफ से हमने 2 अंक गिन लिए और दशमलव लगा दिया, तो हमें प्राप्त हुआ 4.03। पांचवा खंड 0.5 गुणा 0.05। ज्यादा अंकों वाली संख्या 0.05 को हमने ऊपर लिख लिया और इसके नीचे 0.5 लिखा और गुणा का निशान लगा दिया। 5 से गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त हो रहे हैं और 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 25 ही हमें इसमें प्राप्त हुआ है। और दशमलव के बाद हमने अंक देखे, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कुल मिलाकर 3 अंक हो गए। तो दाईं तरफ से गिनकर हमने 3 अंक गिनकर दशमलव लगा दिया और इसमें चूंकि 2 ही अंक हैं तो तीसरा अंक नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए हमको 0 लिख लिया हमने और उसके बाद दशमलव लगाया तो हमें प्राप्त हुआ 0.025। छठा खंड है 11.2 गुणा 0.15। पहले हमने 11.2 को उतारा, फिर हमने 0.15 को उतारा और गुणा का निशान लगा दिया। 5 से गुणा करने पर हमको प्राप्त हुआ 560 और जब 1 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर उसको रिक्त छोड़ देंगे, दहाई से लिखना शुरू करेंगे, दूसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे और 1 से जब 112 की गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 112। यहाँ 0 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सबसे बाईं ओर है और 0 है, उसके बाईं ओर और कोई अंक नहीं है। तो इनका हमने जब योग किया तो हमको मिला 1680 और चूंकि दशमलव ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कुल 3 अंक हैं, तो
दाईं तरफ से हमने 3 अंक गिन लिए, यानी 1 और 6 के बीच दशमलव लग गया और हमें प्राप्त हुआ 1.680। सातवां खंड है 1.07 गुणा 0.02। सबसे पहले हमने 1.07 को उतारा और इसके नीचे 0.02 को उतारा, गुणा कर दी और नीचे लाइन खींच दी। जैसा कि मैंने बताया है कि गुणा करते समय दशमलव को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी 2 की गुणा हमने 107 से की तो हमको 214 प्राप्त हुआ। अब इसमें देखा कि ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और निचली वाली संख्या में दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं, तो कुल मिला के ये अंक 4 हो जाते हैं। तो हमने दाईं तरफ से यानी 4 की तरफ से 4 अंक गिन लिए, 4, 1, 2, और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो हमने शून्य लगाया। इस तरह से हमको 4 अंक प्राप्त हो गए। उसके बाद दशमलव लगाया और चूंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए उसके बाद भी शून्य लिख दिया। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ 0.0214। आठवां खंड है 10.05 गुणा 1.05। पहले हमने 10.05 को उतार लिया और उसके नीचे 1.05 को उतारा, गुणा का निशान लगाया और एक लाइन खींच दी। दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए जब हमने 5 से ऊपर वाली संख्या को गुणा किया तो हमें 5025 प्राप्त हुआ, उसको लिख लिया। दूसरे अंक 0 से जब हम ऊपर वाले की गुणा करेंगे तो 1 अंक छोड़ के उसका गुणनफल लिखा जाएगा, अर्थात 0000। और जब 1 से ऊपर वाले अंकों की गुणा करेंगे और उसका गुणनफल 2 अंकों को छोड़ने के बाद लिखा जाएगा, यानी 5001। और जब इसको जोड़ा तो हमें मिल रहा है 105525। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिन संख्याओं का हमने गुणनफल निकाला है उनमें पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कुल 4 अंक हो गए। तो 5 की तरफ से यानी दाहिनी तरफ से हमने 4 अंक गिन के 5255 के बाद दशमलव लगा दिया और हमें प्राप्त हुआ 10.5525। नवाखंड 101.01 गुणा 0.01। हमने पहली संख्या 101.01 को लिखा और उसके नीचे दूसरी संख्या 0.01 को लिखा, गुणा का निशान लगाया और नीचे लाइन खींच दी। इस प्रश्न को हल करते समय हम ये भी देखेंगे कि आखिर पिछले गुणाओं में शून्य से जो बाईं तरफ के शून्य थे उनसे गुणा क्यों नहीं की। इसमें गुणा करके देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले 1 से गुणा की तो हमको प्राप्त हुआ 10101, क्योंकि यहाँ दशमलव को नज़रअंदाज किया जाता है, गुणा करते समय दशमलव नहीं लिखा जाता है, तो हमने भी दशमलव नहीं लिखा है और हमें ये प्राप्त हुआ। अब जब 0 से गुणा की तो 0 से गुणा 1 अंक छोड़ के बाईं तरफ लिखी जाएगी, तो ये 000000 प्राप्त हो गया। दूसरे 0 से जब गुणा करेंगे तो चूंकि वो तीसरे स्थान पर है इसलिए 2 अंक छोड़ के उसका गुणनफल लिखा जाएगा, तो पहले 2 स्थान रिक्त छोड़ दिए और उसके बाद हमने उसका गुणनफल लिख दिया 000000। लाइन खींचने के बाद जब हमने जोड़ा इसको तो हमको 00100101 प्राप्त हुआ। अब दशमलव पर ध्यान देते हैं कि ऊपर वाली संख्या में पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और निचली संख्या में नीचे जो लिखी गई संख्या है दूसरी संख्या उसमें भी दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, 2 अंक हैं, तो 2 और 2 4 अंक हो गए। तो हम जो हमको योगफल प्राप्त हुआ है उसमें हम दाईं तरफ से 4 अंक गिन लेंगे 1010 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 001.0101। यही हमारा उत्तर होगा। 10वां खंड 100.01 गुणा 1.1। अब सबसे पहले 100.01 को हमने लिख लिया और उसके नीचे दूसरी संख्या 1.1 लिख के गुणा का निशान लगाया और नीचे स्ट्रेट लाइन खींच दी। 1 से गुणा करने पर हमको 10001 प्राप्त हुआ। दूसरे 1 से गुणा करने पर ये चूंकि दूसरा 1 स्थान के बाद है
इसलिए इसका गुणनफल भी एक स्थान के बाद लिखा जाएगा, यानी पहला स्थान हमने रिक्त छोड़ दिया, उसके बाद इसका गुणनफल लिख लिया 10001। दोनों अंकों से गुणा होने के बाद नीचे स्ट्रेट लाइन खींची और इनका योग हमने किया, तो योग हमें प्राप्त हो रहा है 110011। अब यहाँ देखते हैं कि दशमलव ऊपर जिन संख्याओं की हमने गुणा की थी, तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 स्थान थे, 2 अंक थे, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, कुल मिलाकर 3 अंक हो गए। तो दाईं तरफ से हमने 3 अंक गिन के 110 के बाद दशमलव लगा दिया और हमको प्राप्त हुआ 110.011। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें।